मोदी जी ना बहुत बुरे हैं। वो अपने किसी सगे को काटने से बाज नहीं आते। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, स्वर्गीय मनोहर पारीकर जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, ऐसे नाम तो सबको पता है जिनको अपने रास्ते से हटाकर मोदी जी आज भी पीएम बने बैठे हैं। ये लोग मोदी जी से कहीं ज्यादा काबिल नेता थे। आज भी नितिन गडकरी साहब को देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे वो मैदान के बाहर के प्लेयर हों। मोदी जी ने अपने भक्तों की घनघोर बेइज्जती की है। बेचारों को समझ नहीं आ रहा, थूका हुआ चाट है या चाटा हुआ थूक है, उतारा हुआ पहने या पहना हुआ उतारे। ऐसी हालत कर दी है साहब ने, बल्कि उसके बाद तबीयत से बेइज्जती की है। इतने जूते मारे मोदी भक्तों के मुंह पर कि राम कसम समझ में नहीं आ रहा कि जूते की शकल का भक्त है या भक्त की शकल का जूता है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या फुर्सत से कमीज उतार उतार कर धुलाई की है अपने भक्तों की। सारे भक्त कहते हैं 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, उसमें मोदी जी के 8 साल और अटल जी के 6 साल भी आते हैं। अब भक्त परेशान है। इतने दिनों से ये गंदी गंदी गालियां खुद अपने ही अटल जी और मोदी जी को दे रहे हैं। ये सुनकर शायद मोदी भक्त अब ये 70 साल बोलने में डरेंगे, क्योंकि अब 70 साल बोला तो जनता कान के नीचे देगी पकड़ के। इस कहानी का सारांश यह है, फेसबुक और व्हाट्सएप की पढ़ाई करने वाला हमेशा गंवार ही रहेगा। मेरे साथियों, मोदी जैसे मक्कार किसी के सगे नहीं होते। ये अपने स्वार्थ के लिए देश को नफरत की आग में जला सकते हैं। जो कोरोना में मारे गए लाखों लोगों को मरा हुआ ही घोषित नहीं कर पाया, उस राक्षस से आपको और हमें बचाने की क्या उम्मीद की जाएगी। जिस दिन संविधान ना रहा उस दिन आप सिर्फ एक प्रजा बनकर रह जाएंगे। मोदी जी ना बहुत बुरे हैं। वो अपने किसी सगे को काटने से बाज नहीं आते। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, स्वर्गीय मनोहर पारीकर जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, ऐसे नाम तो सबको पता है जिनको अपने रास्ते से हटाकर मोदी जी आज भी पीएम बने बैठे हैं। सब जानते हैं ये लोग मोदी जी से कहीं ज्यादा काबिल नेता थे। आज भी नितिन गडकरी साहब को देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे वो मैदान के बाहर के प्लेयर हों। खैर, ये लोग तो मोदी जी के प्रधानमंत्री के रास्ते में पत्थर बनते दिखे तो मोदी जी ने इनको रास्ते से हटा दिया, साइड कर दिया। लेकिन आज तो हद हो गई जब मोदी जी ने अपने ही भक्तों को रास्ते से हटा दिया। जी हां, मोदी जी ने अपने भक्तों की घनघोर बेइज्जती की है। बेचारों को समझ नहीं आ रहा, थूका हुआ चाट है या चाटा हुआ थूक है, उतारा हुआ पहने या पहना हुआ उतारे। ऐसी हालत कर दी है साहब ने कि पूछो मत। मोदी जी ने खुद मोदी भक्तों की वो बेइज्जती, वो हालत कर दी। जो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बिल्कुल वैसी। अब हुआ क्या है ये बताता हूं। मोदी जी ने तीन मूर्ति भवन में, पीएम संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के देश के प्रति योगदान का अनावरण किया। अनावरण में मोदी भक्तों की बेइज्जती नहीं की, बल्कि उसके बाद तबीयत से बेइज्जती की है। इतने जूते मारे मोदी भक्तों के मुंह पर कि राम कसम समझ में नहीं आ रहा कि जूते की शकल का भक्त है या भक्त की शकल का जूता है। आप खुद मोदी जी के शब्द सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या फुर्सत से कमीज उतार उतार कर धुलाई की है अपने भक्तों की। सुनिए मोदी जी क्या बोले। बोले, देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। आज यह संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। अब देखिए, कंबल कुटाई किसे कहते हैं। भक्तों को भाजपा की आईटी सेल सिखा रही है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस नेताओं ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं आज देश में जो कुछ भी है उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों का योगदान है। आज देश का जो नाम है उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी आज देश में है वो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बनाया है। मतलब 18
प्रधानमंत्री पद की 18 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई। 4 बार नेहरू जी, 2 बार गुलजारीलाल नंदा जी, 1 बार लाल बहादुर शास्त्री जी, 4 बार इंदिरा जी, 2 बार राजीव गांधी जी, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2 बार मनमोहन जी और मोदी जी ने। बाकी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, कुल 14 प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, जिनमें कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्रियों ने 54 साल देश की सत्ता चलाई। बाकी समय में 6 साल अटल जी रहे, 8 साल मोदी जी के, बाकी लगभग 6 साल दूसरी पार्टियों के प्रधानमंत्री रहे। इस तरह तो सबसे पहले भक्तों का गणित बिगड़ गया। सारे भक्त कहते हैं 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, उसमें मोदी जी के 8 साल और अटल जी के 6 साल भी आते हैं। अब भक्त परेशान है, इतने दिनों से ये गंदी गंदी गालियां खुद अपने ही अटल जी और मोदी जी को दे रहे हैं। ये सुनकर शायद मोदी भक्त अब ये 70 साल बोलने में डरेंगे, क्योंकि अब 70 साल बोला तो जनता कान के नीचे देगी पकड़ के। आप लोग भी पूछिएगा किसी भक्त से कि 70 साल में भाजपा कितने साल थी और कांग्रेस कितने साल थी, यकीन मानिए तुरंत उठकर पार जाएगा, भाग जाएगा। ये भक्तों की हुई पहली समस्या। देश में कितने साल कुछ नहीं हुआ, 70 साल या कुछ और। दूसरी समस्या ये खड़ी कर दी कि जब मोदी जी ने मान लिया कि सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की तरक्की में योगदान दिया है, तो सबसे बड़ा योगदान तो कांग्रेस का हुआ, जिसने 54 साल सरकार चलाई और 6 प्रधानमंत्री दिए देश को। भक्तों को फिर फंसा दिया। अब मोदी जी खुद मान रहे हैं कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने देश का विकास किया है, तो अब गाली किसे देनी है? बात यही खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने यह भी माना कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री साधारण परिवार से आए, देहात और गरीब वर्ग से आए, फिर भी प्रधानमंत्री बन सके। ये देश के प्रजातंत्र की महान उपलब्धि है। यहीं से भक्तों की फिर वो हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं, बेचारे इज्जत बचाते फिर रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि जब देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सरकार चलाई, तो कांग्रेस ने ही प्रजातंत्र बनाया और बचाए रखा। तो जब कांग्रेस ने ऐसा प्रजातंत्र बनाया कि आम आदमी, ग्रामीण नागरिक और गरीब परिवार का सदस्य व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता था, तो अब बुराई क्या करेंगे कांग्रेस की? इस कहानी का सारांश यह है, फेसबुक और व्हाट्सएप की पढ़ाई करने वाला हमेशा गंवार ही रहेगा। और अब तो भक्तों की मोदी जी भी बेइज्जती करने लगे हैं। बड़ी सभा में, पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश की जनता के सामने स्वीकार करना पड़ा कि यह देश कांग्रेस ने बनाया है। यह देश आज भी अगर खड़ा है तो कांग्रेस ने खड़ा किया है। आज भी अगर मोदी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो यह प्रजातंत्र देश को कांग्रेस ने दिया है। इसलिए अब इन नफरत से बुझे इन तीरों से खुद भी दूर रहिए और अपने पड़ोसियों के भी इससे दूर रखिए, ताकि जब आप घर से बाहर रहें तो आपको घर की फिक्र ना रहे, और जब आप बाहर निकलें तो आपके परिवार को आपकी फिक्र ना हो। मेरे साथियों, मोदी जैसे मक्कार किसी के सगे नहीं होते। ये अपने स्वार्थ के लिए देश को नफरत की आग में जला सकते हैं, तो फिर आपका और हमारा घर क्या है? जो कोरोना में मारे गए लाखों लोगों को मरा हुआ ही घोषित नहीं कर पाया, उस राक्षस से आपको और हमें बचाने की क्या उम्मीद की जाएगी? फिर से कह रहा हूं, जिस दिन संविधान ना रहा उस दिन आप सिर्फ एक प्रजा बनकर रह जाएंगे। नागरिक, मतदाता, वोटर या विशिष्ट नागरिक कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए देश हित में, अपनी पीढ़ी के हित में नफरतों से दूर रहें, एक रहें, अभेद रहें। जय जगत।